टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में है और उस्ताद जी वाले नोट्स हम पढ़ गए हैं। ये लेक्चर 2 है शायद ऑनलाइन। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा टॉपिक है, हम इसको आगे देखते हैं। पढ़ें बेटे एमसीक्यूज़ आप, या मैं सॉल्व करके बताता जाऊँ, पढ़ सर आप बताते जाएं कि मैं नोट्स बना लूँ ना साथ। ओके साथ। फिर आप इतना तवज्जो से ज़रूर बैठिएगा ताकि आपको जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी समझ आए सही से। जी सर, मैं साथ में ओके बेटे, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये कह रहा है कि व्हाट इज़ दी half of maximum number of electrons in any shell if n is the orbit number। ये कह रहा है कि half of the maximum number of the electrons in any shell, जो कि n जो है हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। बेटे हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल है और वो क्या है कि जब भी किसी भी आप शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। कैसे है इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं पहले, ताकि प्रूव हो कि वाकई ये फार्मूला है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का। बेटे हमारे पास पहला शेल है तो n विल बी इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर, द आंसर विल बी 2 इंटू 1 एंड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, विच इज़ क्लियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इफ़ n इज इक्वल टू 2 विच मीन्स कि सेकंड शेल है आपके पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपका शेल 2 होगा तो यू विल हैव टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। ये बहुत अच्छे तरीके से कंपाइलर है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ये 2 है तो वो 1 की बात कर रहा है, मैक्सिमम 8 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। तो जनरल तो हम 2n के स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 2 करें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास n का स्क्वायर रह जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि इसका हाफ है और इसका भी हाफ। हाँ 4 जी 8 का हाफ है और 2 1 का हाफ है, तो हमें हाफ मैक्सिमम के आधे नंबर मिल गए। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? n का स्क्वायर, लिहाजा हमें प्रूव होगा। सर 8 मैक्सिमम है। बेटे देखिए ना 2n स्क्वायर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जब हमने 2 पुट किया सेकंड शेल के लिए तो 2 का स्क्वायर 4 आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन आते थे दूसरे शेल में। और अब जब मैंने 2 को कैंसिल किया साइड पे n स्क्वायर में पुट किया तो 4 आ रहे हैं, तो हाफ हो गया ना। जी हाफ हो। तो ये वाले बेटे बात कर रहे हो। नेक्स्ट चलिए। ठीक है ओके बेटे मैं इसको रेस कर देता हूँ। ये आपको विजिबल ठीक था या अभी मैं राइटिंग और थोड़ी सी साइज में इंक्रीज कर दूँ? सर अगर आप काम करते हैं ना तो मैं कहूँगी कि वाइट पेज पे कर दीजिए। अच्छा चले मैं वाइट पे कर दिया करूँ, बिल्कुल ठीक है बेटे। मुझे असल में ये होता है कि आपको क्वेश्चन भी नज़र आता है, स्टेटमेंट हमें साथ साथ। नहीं सर वो मैं बस आगे खुली हुई है। चले मैं सही है, आपको ज़रा क्लेंजिंग के लिए उधर कर दूँगा, ठीक है। सर मैं पढ़ती हूँ। जी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल within the same subshell to reduce repulsion। हाँ जाहिर सी बात है। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर है ना, ये इस तरह के ऑर्बिटल होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम भेजते हैं सेपरेट ऑर्बिटल में। हम यूं क्यों नहीं करते कि में पेयर कर लें और इस तरह? बेटे हम इसलिए इस तरह के, वो हुंड्स ने कहा था ना, हुंड्स रूल होता है ना, ठीक है। पहले होता है ऑफबॉक्स प्रिंसिपल। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे,
इसके बाद मुंड्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर 3 या कुछ भी डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील्ड होंगे, फिर डबलिंग स्टार्ट होगी टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ये हाँ लॉजिक हाँ थी। हाँ, यस यस, याद है। यस, गुड, आगे पढ़ें, शाबाश। अच्छा सर, आगे है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज NS2 NP5। सर ये वो वाला चैप्टर आगे जो सेकेंड ईयर में हमने किया था, उसमें आपने पता नहीं फिलिंग वगैरह का बताया था। हाँ, ये बहुत आसान है, ज़रा गौर और करिए। ये वो एक्सेप्शनल केसेस थे कोई, कि पता नहीं इस वाले मैं का, समझाता हूँ, पता वो नहीं, जो बिल्कुल भी गुजर गया याद उसको नहीं। छोड़ें, अभी रिफ्रेश करवाता हूँ ना। बच्चे क्वेश्चन वो जी कह सर। रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जी सर। यही होती है। तो अब मुझे बताएं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वही ग्रुप नंबर होगा। जी। ये तो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ, जैसे सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सारों के आउटर मोस्ट में एक है, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम ये सारे 2 वाले हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हैं क्योंकि वो 4 ग्रुप में है। अब जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मुझे बताएं, वो यहाँ पे अगर आपके पास सोडियम है, ठीक है, ये सॉरी ये लिथियम है, नीचे सोडियम है, लिथियम के सामने है ब्रिलियम, ब्रिलियम के सामने है बोरोन, फिर कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। लेफ़्ट टू राइट यहाँ से ऐसे जब आए हैं आप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। जी। मुझे बताएं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी फिर? इनकी फ्लोरीन की। फ्लोरीन की, वेरी गुड। अब ये पहला और वो है ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है, ये कार्बन वाला तीसरा, सॉरी ब्रिलियम वाला है, ये तो क्या कर दिया मैंने, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, और ये कौन सा है? यानी फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आ रहा है? सातवें, क्या बात, सर पता नहीं। हाँ, 7 ग्रुप में आ रहा है बेटे फ्लोरीन, फ्लोरीन हाँ फ्लोरीन ब्रोमीन 7 ग्रुप सॉरी। के मेंबर्स हैं। अब जब 7 जी में सर। हैं तो इसके आउटर मोस्ट में 7 सर अब इलेक्ट्रॉन्स। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी, रिकॉर्ड हो रहा है वो ठीक। बेटा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वाले पहले 2 एस शेल में जाएंगे और फिर पी में 5 होंगे, यही 7 बनते हैं आउटर मोस्ट। जी सर। और अगर ये NS2 NP6 करें तो ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ये नहीं है। आगे चलिए। अच्छा हाँ, the electronic configuration that represents the d block element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब बेटे हमें थोड़ा सा इसको एनालाइज करना होगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। पहले 1s2 हमारे पास एक बेटा वो है फार्मूला, स्कूल वाला पढ़ो ज़रा, क्या होता है? स्कूल पब्लिक डिवीजन नहीं 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 नहीं, स्कूल। ये है, सुनो, एक स्कूल है, स्कूल पब्लिक डूल पब्लिक स्कूल है, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल। स्कूल है। हाँ तो फिर, ओ हाँ हाँ, ये मैं लिख भी लूँ, बल्कि नहीं अभी रिकॉर्डिंग हो जाए तो फिर कस वाली। तो ये ज़रा गौर करो ना बेटे, आप पहले वाले में तो ये स्कूल तो है, पब्लिक स्कूल भी है, फिर पब्लिक डिवीज़न आ गया, ये तो गलत हो गया पहले वाला। हाँ दूसरे में अच्छा, चेक ये करें इसमें स्कूल, बस यही चलता है। नहीं पहले तो ये चेक करें ना, फिर हम, पब्लिक हाँ, स्कूल पब्लिक डूल, हाँ स्कूल ये गलत पब्लिक है। स्कूल, फिर पब्लिक डिवीज़न, ये भी गलत है, फिर पब्लिक स्कूल होना चाहिए, हाँ ये भी गया। फिर चेक करो, फिर करेक्ट आ गया ना, स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, नहीं स्कूल पब्लिक स्कूल
फिर आना मैं चाहिए था बता, पब्लिक स्कूल। एक मिनट, ये आप दोबारा चेक करो ना। असल में ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, ये गलत है। एक मिनट बेटे, बात सुने, पहले हमें क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या है, हम डिटरमिन क्या करना चाह रहे हैं, फिर मैं इस पे आता हूँ। ये कह रहा है ना कि रिप्रेजेंट सर डी ये कोई इलेक्ट्रॉनिक। सुनो, जब भी जिस ब्लॉक की हम बात करते हैं उसके लिए पहली कंडीशन ये होती है कि उसके लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, आखिर वाले, वो हमेशा डी ऑर्बिटल के अंदर आए, तो वो डी ब्लॉक होगा। अगर वो पी में आते हैं तो पी ब्लॉक होगा, अगर वो एफ में आके आते हैं तो वो एफ ब्लॉक वाला होगा, एस वाले के एस में होते हैं। इन्हीं की बेस पे हमने ये पूरे का पूरा सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। अब जो इसने थोड़ा कर रखा है ना, इसने टिपिकल तरीके से नहीं लिखा, इसने शेल के हिसाब से कन्फिग्रेशन लिख रखी है, यानी जिसका एन लोअर होगा उसको उसने पहले लिखा है, सिंपल। हम जो एक्चुअल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि स्कूल मींस कि पहले आपको ये एस वालों को लिखना है, फिर पी एस को, फिर डिवीजन पब्लिक, और इस तरीके से आपने लेके चलना है। इसने इस पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया। बात समझ रहे हो? हाँ ऐसी बात है। तो ये इसने एक तो गलत किया। हम पहले ना एक इस बेस पे एक फार्मूला इधर लिख लेते हैं। 1s2 होना चाहिए, 2s2 होना चाहिए, फिर 2p6 होना चाहिए, फिर 3s2 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, फोर। हाँ फिर 3d। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। एक मिनट, मैं इसको ज़रा गलत तो नहीं कर दिया। सर मेरा से गलत कर रहे हैं आप, स्कूल हाँ, स्कूल पब्लिक स्कूल फिर पब्लिक स्कूल आना था। पब्लिक स्कूल आना चाहिए ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए, 3p का हाँ जी। 6, फिर 4s का स्क्वायर, फिर 3d का 10, ये होना चाहिए। ऐसी बात है। फिर 4p का 6। अब ये हमारे पास सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। अब आप इस सीक्वेंस को टैली करो अपने डिज़ायर्ड सीक्वेंस के साथ जो इधर गिवन है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक 3p6 है, इसके बाद इसने चलो डी को पहले लिख दिया, ये कर दिया। अच्छा, फिर एक मिनट के लिए ज़रा अगला चेक कर दे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं अच्छा हो सकता। फिर हाँ ये हो सकता है, और उसकी रीज़न मैं फिर बताता हूँ क्यों। बेटे इसमें देखिए ना, इसमें ऑर्बिटल में ये देखिए से, ये जो ऑर्बिटल है या ये जो प्लेस है, यहाँ पे 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है आखिर भी। जो यहाँ पहला केस है इसमें p6 में यानी p के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं उस तरह से, यहाँ पे भी p के अंदर फिलिंग हो रही है, नीचे वाले में d ऑप्शन है भी नहीं, राइट। जो सर c फिर है ना, बात सुनिए, देखिए ये भी तो जी स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल किधर है, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल आता है। बेटा नूर सुनो ना, मैंने आपको ये कहा है कि इसने एनर्जी के हिसाब से रेंज नहीं किया, इसने शेल वाइज किया कि पहले शेल वालों को पहले लिखा है, फिर दूसरे वालों को लिखा है, फिर तीसरे वालों को लिखा है, फिर अच्छा चौथे वालों को। इसने एनर्जी के हिसाब से रेंज नहीं किया है। मैं अब अगली बात जो बता रहा था, एक तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी जो चीज़ है, आपको अब ये देखना होगा कि कौन सा अंडर द प्रोसेस ऑफ डी ऑर्बिटल फिलिंग है। जी। अगर मैं एज अ केमिस्ट्री का बंदा हो के टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो इसने तीनों ऑप्शन पहले गलत लिखे हैं। ये जो उसने ठीक किया हुआ ये भी गलत है, क्योंकि असल में 3d1 से लेकर 9 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए वो डी ब्लॉक में काउंट होता है, 3d10 भी डी ब्लॉक में काउंट होता है, लेकिन 10 के लिए कंडीशन होती है। अब इसने जो दूसरे वाला ऑप्शन दिया है उसमें p में 1 लिखा हुआ है, तो अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग कौन सा ऑर्बिटल हुआ, p ऑर्बिटल हुआ ना, इसलिए b ऑप्शन एग्जिट होता है। इससे ऊपर वाले में भी p6 पे जाके छोड़ा हुआ है, यानी कि p ऑर्बिटल चल रहा है आपका, और ये जो d ब्लॉक वाले होते हैं उनके अंदर 4s2 और 3d10 तक चलती हैं बस, उसमें 4p नहीं इन्वॉल्व होगा। बात समझ आई? जी
हम्म। मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ी टेक्निकल बात है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बेटे जब हम जी सर। डी ब्लॉक की बात करते हैं ना, तो डी ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं सपोज इस डी ब्लॉक के एक एलिमेंट को लिख लेता हूँ, एफ ई डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 26। जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक हम्म। कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ ना, तो ये आता है 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आता है बेटे 3s2 3p6, फिर आता है 4s2 और 3d6 आता है। गिनो ज़रा, ये पूरे हैं ना, ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए और ये 26 हो गए। अब मुझे बताएं कि हम्म। 4s भी आ रहा है और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। डी ब्लॉक तब तक चलता है जब तक 3d 10 नहीं हो जाते। और अगर मैं सारी सीरीज़ डी की लिख दूं तो वो है, पहले स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, गोल्ड, कॉपर, जिंक। अब ये है 26, 27, 28, निकल भी इधर है, तो ये 26 है, 27, 28, 29 और ये 30 पे जाके 3d10 होता है जिंक में। डी ख़त्म। कहने का मकसद ये है बेटे कि आपके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारों के अंदर डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। साथ में आपके पास 4s लाजमी तौर पर आएगा। 4s और 3d ऑर्बिटल होंगे, आखिरी ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे, तो वो आपका कौन सा है, डी ब्लॉक का। यहाँ देखें तो इसमें 4p आ गया जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यहाँ भी वो 4p आ गया, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसने 3d नहीं लिखा, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। जब इसको दूसरी बार आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ जी, चलें हम आगे चलते हैं बेटे, पढ़ें आप। Consider the ground state of Z is equals to 24. The number of electrons with the azimuthal quantum numbers 1 and 2 are respectively 12 and 5. ये कह रहा है जी, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ Z इज इक्वल टू 24। Z से क्या मुराद होता है, Z कैसे कहते होते हैं, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो, यानी कि आप कहें कि एटॉमिक नंबर है उसका, वो Z क्या होता है, ये इसको 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इसमें इतने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो जब इतने पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जब यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे तो तभी, अब वो अगली कंडीशन क्या ला, यानी ये तो हमें जब उसने इन्फॉर्मेशन दी ना कि Z 24 है, इट मीन्स कि आपके पास प्रोटॉन जो पॉजिटिव वाले हैं वो 24 हो गए, कामा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 24 हो गए। आगे कह रहा है द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1। जब नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, L इज इक्वल टू 1 एंड 2। जब L 1 होगा तो मुझे बताएं वो कौन सा ऑर्बिटल नंबर होता है, p ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये हमने उस दिन बात की थी। और जब L इज इक्वल टू 2 होता है तो d ऑर्बिटल होता है और कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब जब ये आपके पास 6 और क्या कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आने, द कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एजिमुथल विद द एजिमुथल क्वांटम नंबर्स L इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर रेस्पेक्टिवली। तो ये टोटल हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ये 10 और ये 16 होने चाहिए ना, 16 और ये 5 क्यों होने चाहिए। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में भी वो कह रहे हैं ना, इसने क्या अजीब
क्वेश्चन दे रखा है उल्लू के पट्टे ने। एक मिनट ठहरें ज़रा, मैं इसको ज़रा AI से भी पूछ लूँ, है तो बकवास है लेकिन इसमें को तुक नहीं बनता। चेक करें ज़रा कि 1s2 2s2 2p6 3s1, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है ये S के अंदर है ना, तो L S के जी लिए क्या सर। होता है 0, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, याद आया? S के लिए क्या होता है 0। जब 0 स्प्लिट होगा तो ये प्लस माइनस नहीं बनाएगा, बल्कि ये मैग्नेटिक क्वांटम डायरेक्ट 0 होगा। जब 1 होता है ना L, फिर हम प्लस माइनस 1 लिखते हैं और 0 भी लिखते हैं। जी सर। मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें हमारे पास सोडियम जो है बेटा, वो कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका, सोडियम का, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट होता है, सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है, तो उसका जी सर। आखिर में जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारा अगला जहन में हम्म। फ़ौरन ख्याल ये आता है कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो वो S में है, ठीक है, 3s में है ना। तो जी सर। फिर L जो है S के लिए क्या होता है, L की वैल्यू 0 होती है। हाँ जब L की वैल्यू 0 होगी हाँ, तो M ऑफ कोर्स HPDF 0 होगा। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बड़ी बात है, शुक्र है। समझ आ हाँ, गई। इस तरह तो मैं क्या, HPDF से आप जी, जब याद। तक समझ ना आए क्वेश्चन को छोड़े नहीं, नहीं तो फिर आपको कभी भी ये चीज़ इसी तरह मतलब एक वो नहीं निकलेगी, कंफ्यूजन। जी आगे चलें। सर मैंने पढ़ना है। जी मैं पढ़ती हूँ। सर एन electron has magnetic quantum number as -3. What is its principal quantum number? वाह नाइस। अब देखो बेटे, मुझे बताएं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 कब आता है? जब L इज इक्वल टू 3 होगा, तभी वो +-3 में जाएगा, +-2 में जाएगा, +-1 में और 0 में। कौन भला मैग्नेटिक? ये बात ठीक है। बिल्कुल। अब L की वैल्यू 3 कब आती है? यू नो n-1 इज इक्वल टू L होता है। इसका मतलब n4 था, उसमें से एक निकाला तो 3 आया, और 3 से फिर ये +-3 आया। जी इसका मतलब तो n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो तो 4 ही होगा ना। बिल्कुल। तो इतनी सी बात है, इसको दोबारा पढ़ो, अभी समझ आ जाएगा, पढ़ो। An electron has a magnetic quantum number as -3. What is its principal quantum number? तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से तो पहले गए एजीमुथल L पे, वह 3 निकला। फिर क्या होगा, फिर हम गए जी वापस n पे, तो वो n-1 होगा, तो तभी L आया था 3। तो इसलिए हमें पता लग गया कि n जो है दैट इज इक्वल टू 4। चलें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 4। जी बेटे, नहीं नहीं वो नहीं होता, इसमें दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों आते हैं बच्चे। 3 का प्लस माइनस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ये 0 वाली जगह है, ये हाँ +1 मुझे है, याद है कि तो +2 होगा, तो फिर यस। -2 भी होगा, फिर +3 होगा, तो उसी की स्प्लिटिंग -3 वाली भी होगी। तो ये -3 एक बता रहे ओरिएंटेशन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इसका सेंट्रल प्लेस O पे यूं करके रोटेशन होती है इसकी, यूं। तो फिर ये जो थर्ड पॉइंट पे रोटेट करे, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 - 1 मीन्स कि 3 को फिर जब स्प्लिट किया हमने, तो एक नीचे हुआ स्प्लिट, एक ऊपर हुआ। बस इतनी काफ़ी है केमिस्ट्री का। ठीक है। हाँ, ताकि वो कम्प्लेक्स ना हो ना। चलें 8th पढ़ें। If n plus L is 6, then its total possible number of subshells would be 3. वाह, इसने टेक्निकल क्वेश्चन दिए। अब देखो n + L है क्या चीज़, पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। बेटे, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास 3 रूल्स हैं। अब मैं ज़रा वाइट पेज पे चला जाऊँ क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी।
डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास क्या होता था कि 3 रूल्स होते थे। वो कौन कौन से होते थे? पहले वाले का नाम था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसके मुताबिक जो ऑर्बिटल एक लो एनर्जी पे है, एक हाई एनर्जी पे है, एक उससे हाई एनर्जी पे है, तो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन पहले लो वाले में जाएगा, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता था, दूसरा था हुंड्स रूल। इसने ये कहा था कि अगर एक ऑर्बिटल यानी इसी तरह डीजनरेट इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएंगे, विद सेम स्पिन जाएंगे। जब अगर कोई बच जाएंगे तो फिर ये डबल डबल पेयर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास वो बात कर रहा है n+l रूल की, मैं असल में उस पर आना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे मैं कहूँ बेटे कि हमारे पास असल क्या है, स्कूल वाला क्या है फार्मूला, याद होगा आपको, जो स्कूल पब्लिक हाँ ज़रा स्कूल इसको मैं डिवीजन का। लिखूँ ना 1s2 2s है, फिर स्कूल हो गया, फिर 2p है, फिर हाँ, फिर 3s2 3s2 फिर पढ़ेंगे अब 3p6 3p6 आगे, फिर 3p6 4s2 4s2 फिर 3d 3d6। 10 होता है, d का 6 नहीं होता, p ओह के 6 सॉरी होते सॉरी हैं। सॉरी हाँ हाँ सॉरी ओके। अच्छा जी, मैं सर अब ये मैंने बना आज लिए। छुट्टी अब पर। अब इमेजिन करो ये और ये वाला दोनों ऑर्बिटल 3d और 4s की मैं वैल्यू निकालूँ ना, n+l रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू जमा करो तो जो छोटी वैल्यू होगी पहले इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। अब ज़रा इसकी भी वैल्यू कंपेयर करते हैं। अब 3p के अंदर n कितना है, 3 है, और l कितना है 3p का, l 1 होता है ना p के लिए, वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है। अब n+l मैं 4s के लिए निकालता हूँ, तो 4 के लिए n है 4 और s जो है वो कितना है, वो 0 है, तो आंसर 4 आएगा। अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई। n+l रूल ये कहता है कि जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी पहले इलेक्ट्रॉन उधर जाए, यानी पहले 3p में जाना चाहिए फिर 4s में जाना चाहिए, n+l रूल। अब हम यही चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं जो इसके क्वेश्चन में बताया कि n+l रूल = 6 आ रहा है। ठीक है। अब n+l की 6 की वैल्यूज़ जो है हम पहले वो कंपेयर करते हैं क्या हो सकती हैं। यानी n+l अगर 6 है तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये हो सकती है कि n 6 हो प्लस l 0 फिर भी 6, फिर n 5 हो प्लस l 1 हो फिर भी 6, फिर n 4 हो प्लस l जो है वो 2 हो और ये किसकी इक्वल आएगा, फिर भी 6। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, अगले थोड़ा स्टेप ब्रेक करेंगे तो द टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ सब शेल कितने हो सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, यानी कि सब शेल इसके कितने हो सकते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई। बेटे देखें, ये आपके पास 3 सब शेल हैं, या तो s हो सकता है, या क्या हो सकता है, p ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर d ऑर्बिटल हो सकता है। अच्छा डी। हाँ, तो ये 3 ऑप्शन ही हो सकते हैं, यानी n+l अगर 6 है तो आपके पास पॉसिबल ऑफ सब शेल्स जो है वो 3 आ रही है पॉसिबिलिटी। क्लियर? यही तो हमने आइडेंटिफाई किया है ना। सब शेल की उसने बात की है। मेजर शेल आपके पास ये भी, ये n है, n सब शेल नहीं है, ये l है, l सब शेल होता है आपका, तो उसने सब शेल की बात की, वो 3 आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन
2p and 3p orbital regarding ये किस पे डिफरेंस नहीं है, ज़रा चेक करें ज़रा। शेप पे वाकई नहीं होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल थ्रू आउट साइज़ में फ़र्क हो सकता है, शेप सेम रहती है, ठीक है। जी सर रिकॉर्डिंग। जी जी, अब पढ़ें बेटे। व्हेन अच्छा 3D। नेक्स्ट है when the 3d orbital is complete the new electron will enter the 4p हाँ, अब orbital. स्कूल वाला पढ़ो ज़रा, इधर आएगा फिर। public school division public पब्लिक, school. तो इसका मतलब डिवीजन के बाद क्या आया, पी ऑर्बिटल, तो वो 4p होगा जी 3D के बाद। ओके। oh हाँ. What would be the total number of electrons in an atom having the quantum number n4 and spin value -1 divided by 2, यानी माइनस over हाफ है, 2? ठीक है। अब वो जी पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। अब बेटे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक एटम के उसने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहे हैं कि कितने होंगे, जबकि उसका क्वांटम नंबर जो n है वो 4 है और स्पिन की वैल्यू -1/2 है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, वो करते हैं बेटे क्वांटम नंबर 4 2 इंटू 4 और इसका स्क्वायर करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही होते हैं ना किसी भी शेल के अंदर, जी सर. ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 ये तो हो गया 16 इंटू 2, तो ये कह रहे 32 होने चाहिए, ये गलत किया हुआ है इसने, आई थिंक इसने कोई मिस्टेक की है। इधर बेटे 16 की बजाय 32 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे पूछ लिख रहा दूं है 32. ना, हाँ ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ना कि ये इधर हाफ नहीं पूछ रहा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। टोटल कितने होंगे भाई, जिसका n4 होगा, तो n4 होगा, स्पिन जो मर्जी आई हो पड़ी, जब n4 है तो इट मीन्स कि आपने 2n² फार्मूला पुट करना है, समझ आई। 32 मैंने लिख दिया इस पे क्रॉस जी डाल के. जी। नेक्स्ट। The four quantum numbers of the valence electron of potassium atom are. अच्छा जी, पोटाशियम एटम है आपका। पोटाशियम को हम ज़रा देखते हैं कौन से उसमें आता है। लिथियम है, ऊपर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद है, मैं एक मिनट, लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटाशियम। पोटाशियम कौन से में आ रहा है, 4 में, ठीक है। देखो ना, पहला हाइड्रोजन हो गया, फिर लिथियम हो गया, फिर सोडियम और पोटाशियम 4 में। जब 4 में आ रहा है तो n विल बी इक्वल टू 4। जब n 4 है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में आना चाहिए, राइट, 4s1। तो s के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि s में l 0 होता है, तो m ऑफ कोर्स विल बी 0। तो m और s दोनों 0 हो जाएंगे और हाफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हो जाएगी। तो ये 4 वैल्यूज़ आएंगी, 2 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 4 और 1 दफ़ा s। बात समझ आई है या नहीं आई है, सच्ची सच्ची बताना। नहीं आई? जी सर समझ आ गई. हाँ सच में। जी सर. ओके चलो, इसमें सिंपल बेटा ये है ना कि ऊपर से नीचे काउंट करें, 4th लाइन में आ रहा है यानी पीरियड में, तो उसका मतलब जौन सा पीरियड होगा वही उसका n वैल्यू होगी, तो ये पहली वैल्यू तो n हो गई। अब पहले ग्रुप का मेंबर है तो हाँ ऑर्बिटल s होगा, s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, ये दूसरा तो क्वांटम नंबर उसकी होगा। आउटकम 4 ही आना है तो 0 0 होगा. s के लिए ना 0 होगा, यानी s नेक्स्ट. l क्वांटम नंबर भी हाँ और मैग्नेटिक भी 0 होगा, और फिर आगे s स्पिन हाफ है, एग्जैक्टली. बस। ओके ओके, आगे चलें। अच्छा सर ओके. टेस्ट 1 पे आए। सर और ठीक है सर. In the ground state of an atom, ब्रेक करनी the है, electron is present. जी ब्रेक करनी है। सर मैं कहती हूँ यहाँ तक ख़त्म करते हैं ना 9 तक, फिर बाकी जो आगे वाले हैं ना ये सुबह की क्लास में कर लेंगे. ये तू बहुत हो जाए। अच्छा 9 तक तो कर, मतलब ब्रेक हम करके फिर 22 शुरू हो कर सकते लेते हैं हैं हम, ना. कोई ऐसा इशू नहीं।
सर मेरा दिल है सर ये है कि 20 ये हो गए और 20 बायो के मतलब मैंने आपसे पहले करने हैं ऑनलाइन क्लास से पहले। और सर ऑनलाइन क्लास 6 ऑनवर्ड ही रखेंगे तो किसी भी टाइम मैं आपको जिस तरह मैं जागूंगी मैं आपको मैसेज कर दूंगी। सर सुबह ठीक है। किया था पर आपने माशाल्लाह 1 घंटे बाद वो यार रिस्पॉन्ड मैं किया कॉल था पे तब था तक मैं घर, रेस्ट मुझे में उस टाइम थी। पे पता नहीं लगा, और फिर जब मैंने मोबाइल देखा तो माशाल्लाह लोड नहीं लगा हमें काम। कि सर हाँ नहीं सर मतलब ये है ना कि दो दो सब्जेक्ट रोज कर लेना मतलब अब सुबह का टास्क मेरा कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का और बायो हम्म, का। बायो के मेरे आधे मैंने कर लिए थे एमसीक्यूज अब ये आधे मेरे यहाँ से निकल जाएंगे। हम्म। तो फिर आधे आधे सुबह के हाँ जी, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ नियरेस्ट एन होता एटम। न्यूक्लियस। हाँ ये तो सिंपल है, ग्राउंड में होगा तो वो नज़दीक तरीन होगा, एक्साइट होगा तो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। When the 6d orbital is completed, the entering electron goes into 7p. ये ऐसे 7p कैसे, 7s में क्यों नहीं जाता? ये तो अब आप बताया ना सर हाँ, 6d के बाद 7p नहीं आता। वो तो स्कूल स्कूल वाला देसी तरीका है। दूसरा आप क्या करें, n प्लस एल रूल फॉलो करें। अब जब 6d है तो n हो गया 6 प्लस d के लिए l की वैल्यू हो गई 2, तो ये आंसर आता है 8। ठीक है। हम्म अब 7d को ज़रा देखें तो 7 प्लस 2 करेंगे ये आएगा 9, इसमें जा सकता है। ओके फिलहाल होल्ड करते हैं। 7 हम्म एफ देखते हैं तो 7 प्लस 3 हो जाएगा 10। अब 9 को छोड़ के 10 में तो नहीं जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है। हम्म 7s को देखते हैं, 7 इंटू 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो 8 के बाद 7 में भी नहीं जाएगा, ये भी गलत है। राइट। ऐसी बात है। अब 7p को देखते हैं, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। हाँ 8 के बाद 9 में जाने से पहले उसने पहले 8 को फिल करना होगा, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए ठीक है। हम्म गॉट इट। n प्लस एल रूल फॉलो होगा, और उसकी तीनों की हर एक की पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली हैं, और वहाँ से हमें पता चला कि भाई 7p इज़ द मोस्ट सुटेबल केस। ओके नेक्स्ट। Photons of a yellow color are less energetic than violet color. हाँ ऑफ Violet sir. कोर्स, ये वही वाला है, विब गायर वाला फार्मूला याद रखो। ये येलो पड़ा Pauli's है, principle is ये वायलेट है, तो आप अंदाज़ा लगा लें इतनी एनर्जी कम है तो ये लेस एनर्जेटिक होंगे। जी सर। पॉलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? Pauli's principle is ab पॉलीज से नाम से याद रखें थोड़ा सा इसका फुल नेम, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो उसने एक एक्सक्लूडिंग बात की थी, इसने ये कहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उसके चारों क्वांटम नंबर जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन है और वो कोई, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दो 4 ऑर्बिट में, उसका n जो है वो 4 है, n इज इक्वल टू 4, इसका भी n इज इक्वल टू 4 होगा। भाई l कितना होगा, l दोनों के लिए 3 हो जाएगा। ओके है। फिर m क्या हो सकता है, m आपके पास प्लस, अगर इसके लिए 3 है तो इसके लिए भी m हो सकता है कि प्लस 3 हो, लेकिन इसकी स्पिन पॉजिटिव हाफ होगी तो इसकी स्पिन लाजमी है कि वो नेगेटिव हाफ हो, यानी फोर्थ वाली जगह पर आके चेंज आएगा। 3 तो सेम होंगे, फोर्थ कभी भी चारों सेम नहीं हो सकते, एक ना एक चेंज होगा। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। जी इसने कहा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव इक्वल 4 क्वांटम नंबर, चारों उसके किसी के भी सेम नहीं हो सकते, 3 तो हो सकते हैं। ओके आगे चलते ओके आगे है कि which of the following pairs have identical values of E by M? हाँ। Deuterium and an alpha particle. सर ये रट्टे वाला है। नहीं बिल्कुल अंडरस्टैंड वाला है, समझो। वो कह रहे जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है ना न्यूट्रॉन, तो इसने कहा है ई ओवर एम वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो भाई ई बाई एम सेम कैसे होगी, चार्ज +1 प्रोटॉन का है और न्यूट्रॉन का तो 0 बाई कुछ भी करेंगे आप तो वो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जी पहला सर। केस तो नहीं हो सकता, यानी न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए ई और एम की वैल्यू साइड पे कर दो। प्रोटॉन और ड्यूट्रियम
ड्यूट्रियम और प्रोटॉन भी नहीं हो सकता। प्रोटॉन का पॉजिटिव 1 होता है और ड्यूट्रियम जो होता है ये हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसका 2 मैस होता है। इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होता है लेकिन मैस इसका ज़्यादा होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका 1H1 वाला होता है सीन। बात समझ रहे हो? यानी हम्म आप देखो ना, इनका मैस डिफरेंट हो गया, चार्ज तो सेम है दूसरे बी ऑप्शन में। अब ड्यूट्रियम और अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा होता है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, यानी हीलियम होता है 2 4, इसका प्रोटॉन 2 मैस 4। अब जो ड्यूट्रियम होता है वो क्या होता है? ड्यूट्रियम होता है हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप जिसका 1 और 2 मैस होता है। सॉरी, एक मिनट, ये भी नहीं हो सकता टेक्निकली यार, एक मिनट। इसका मैस नंबर क्या होता है हीलियम का? अल्फ़ा पार्टिकल का इसमें लिखा है ना, अल्फ़ा पार्टिकल का तो मैस नंबर, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इसका मैस 4 होता है। और ड्यूट्रियम जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी टेक्निकल बात है, सुनो मैं बताता हूँ कैसे भला। बेटा ये देखिए ना, इसका 1 है चार्ज तो मैस डबल है, इसका मैस डबल, इसका चार्ज डबल हुआ है तो इसका मैस 4 टाइम है। तो ओवरऑल 1/2 करें आप या 2/4 करें, रेशो तो सेम रहेगी, 2 1s are 2 2 2s are 4। गॉट इट? यानी काइंड ऑफ रटना नहीं है, मतलब इन नहीं दोनों नहीं की नहीं वैल्यू सेम है, ये याद कर सकते, याद नहीं रहेगा। नहीं, वो ठीक है, रटा मार लो। हाँ चलो आप कह सकते हो, लेकिन बेटा देखिए ना, प्रोटॉन होता है ड्यूट्रियम 1H2 होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं 2 4। अब E/m है तो E ये पड़ा हुआ है चार्ज या प्रोटॉन नंबर, E इसका 1, ये m उसका 2 हो गया, कॉमा इसका E 2, इसका m 4, ये 1 आएगा ये इसमें 2 भी आएगा। दिखाया जाएगा। हाँ तो दोनों को इक्वल हो जाएगा, तो वो यही कह रहे हैं कि दोनों की सेम है E/m वैल्यू। गॉट इट? Which of the following set of quantum numbers is not possible for हाँ fourth अब ये आप electron? बताओगे मुझे, शाबाश, ये आपका टास्क है, मुझे रीज़न N4, देनी है। L1, N2. अच्छा, which of the following set of quantum numbers is not possible for 4p electron? Yes. सर मुझे लगता है कोई बहाने लगाओ, कि अपनी सर जो साइंस लड़ाओ। पॉसिबल होगा ना, वो बी वाला होगा पॉसिबल। वो कह रहा है कि सारे पॉसिबल हैं, एक नहीं है। सर ये 3 ठीक हैं, सी एक वाला तो गलत है। इम्पॉसिबल है। सर इसका M2 है ना, छोटा होना हाँ चाहिए इसका M। हाँ, पॉइंट है, बस ये आपने लॉजिक ज़बरदस्ती है, यही तो पूछ रहा हूँ भाई। ये तो बाकी में देखिए, -1 एक्सेप्टेबल है, 0 एक्सेप्टेबल है, -1 एक्सेप्टेबल है, ओके। यहाँ 2 नहीं हो सकता, जब L1 है हाँ तो 2 उसको भी बड़ा 1 हो होना गया है। चाहिए। बस आपका दिमाग खुलने लग पड़ा है, बस इसी तरह एमसीक्यूज़ आते हैं, और ये आप कर लोगे थोड़ा बहुत। हर एमसीक्यूज़ को विद लॉजिक समझोगे तो आप ज़िंदगी भर कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करोगे, आप अपने बेस्ट पुट करोगे और आप सब इंशाल्लाह होने भी लगेंगे। चलो शाबाश, Oh नेक्स्ट my चलो। God. A neutral atom atomic number less than 1 has neutron, electron and proton. ये तो आप बताओ भाई, ये तो लगाओ। न्यूट्रल एटम है भाई, ये हाइड्रोजन ही पड़ा हुआ है ना, तो इसके पास इसका सारी एटॉमिक चीजें नंबर। होनी चाहिए ना, सारी चीजें ही होती हैं सर, हर एटम के पास सारी हाँ चीजें सारी होती होती हैं। हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेस देन हो या मोर देन हो। हाँ कोई कंसिडरेंस नहीं है जब एटॉमिक नंबर, लेकिन नहीं लेस हाँ देन वाले में और केस है ना, ये तो है ना एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 है। एक मिनट बेटे ठहरे। हाँ जी, तो फिर इसमें सारी होगी ना, अब ये तो लिख रहा है कि एटॉमिक नंबर जो ग्रेटर होगा तो ग्रेटर वालों में सारी होगी, अगर लेस देन वाली बात है तो एक ही प्रोटॉन है, वो हाइड्रोजन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। जी सर। Which of the following set of quantum numbers belong to highest energy? हाँ N3, L2, M1, S.
प्लस 1/2। अब आपके पास एक टेक्निकल क्या इसका फार्मूला ऑर्डर मैंने थोड़ी देर बताया पहले। 0 वाला तो होना नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कम हो गया। आपके पास एक रूल है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है कि उनको प्लस करना है अपने। शाबाश। जैसे रूल बताएं, जल्दी खत्म करें, आखिरी एक हो इसके बाद है। ये रूल है ना, चेक करो जरा। n प्लस है। जिसकी वैल्यू ओ ग्रेटर दैट हाँ, होगी रुको रुको, ज़्यादातर। हाँ 4 4 3 और हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, 5 आ रहा है। Rutherford's alpha particle dispersion experiment concludes all positive ions are deposited at small part। ठीक है, ये तो रट्टा हो गया। गुड, हो गया सर, आज का काम कंप्लीट। आप वीडियो